हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट कंप्यूटर नेटवर्क के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन दैट इज ओएसआई मॉडल को। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ओएसआई मॉडल को बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाइएगा, समझ जाइएगा, इसके ओवरव्यू फंक्शंस को समझ जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क क्यों पढ़ते हैं, और वहां पे हमने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो हमारे सामने काफी सारे इश्यूज आते हैं, है ना। हमें काफी सारे सब टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है और उन सारे सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें जरूरत पड़ी एक नेटवर्क मॉडल की। और उसी नेटवर्क मॉडल में हम लोग सबसे पहला मॉडल पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल को। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट, ओएसआई का पूरा नाम आपके सामने लिखा हुआ है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। में भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, है ना। डीआरडीओ सिस्टम का क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे एग्जाम होता है तो छोटे छोटे एमसीक्यूज थ्योरेटिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो कंप्यूटर नेटवर्क है मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये तो पूरा आपका थ्योरेटिकल है। तो चलिए ओएसआई मॉडल के बारे में जानते हैं। ये जो मॉडल है स्टूडेंट, इसे स्टैंडर्डाइज किया गया है आईएसओ के द्वारा। ठीक है, अब आईएसओ क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ के द्वारा स्टूडेंट इस मॉडल को स्टैंडर्डाइज किया गया है। बच्चे इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है। आईएसओ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक तरह से बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक एजेंसी है जो कि स्टैंडर्डाइज करती है और जो कि ओएसआई मॉडल को स्टैंडर्डाइज किए हुए। नाउ ओएसआई मॉडल में होता क्या है स्टूडेंट, ये हमें समझना है। तो ओएसआई मॉडल बेसिकली ये कहता है कि इस मॉडल का यूज करके कोई भी दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो हम लोग समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको छोटे छोटे डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपको, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में क्लियर हो। जैसे मान लिया जाए ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, और ये हमारा एक दूसरा सिस्टम है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल क्या कहता है कि एनी टू सिस्टम, है ना, कोई भी दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे कैन कम्युनिकेट regardless of their underlying architecture। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। तो स्टूडेंट देखिए, इस लाइन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो आखिर हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये नेम क्यों पड़ा, है ना। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आखिर वो टॉपिक क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए, आपसे मे बी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि ओपन सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो ओपन सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है कि टू सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। इसी को बोलते हैं हम लोग ओपन सिस्टम्स। ओपन सिस्टम्स मतलब क्या कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, मान लिया जाए दिस इज सिस्टम 1 एंड दिस इज सिस्टम 2, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। और वो आर्किटेक्चर आपका हार्डवेयर हो सकता है या आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है। मीन्स मान लिया जाए हमारा जो एक सिस्टम है उसका जो सीपीयू है वो मान लिया जाए 16 बिट का है। ठीक है, 16 बिट का है, और जो दूसरा सिस्टम है ये 32 बिट का है। तो अगर ओएसआई मॉडल का हम यूज करते हैं तो ओएसआई मॉडल कहता है कि अंडरलाइंग आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, जैसे मान लिया जाए हमारा जो सिस्टम 1 है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा सिस्टम 2 है मान लिया जाए ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है। तो ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर, यानी कि कोई भी हार्डवेयर हो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मैटर नहीं करता है, दो सिस्टम, दो ओपन सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में?
तो ये है आपका ओपन सिस्टम का फंडा, ठीक है। तो अब कभी भी आपसे पूछा जाए कि ओपन सिस्टम का मतलब क्या, तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहता है कि टू सिस्टम्स, एनी टू सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर, यानी कि हार्डवेयर कोई सा भी हो, हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। यहां तक बात क्लियर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में। नाउ स्टूडेंट, अब दूसरी बात क्या, हमने आपको बताया था कि नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, लेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, बताया था ना पिछले वाले वीडियो में। तो यस, ओएसआई सिस्टम में भी टोटल 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 7 लेयर्स होते हैं। अब वो लेयर्स कौन कौन से हैं वो मैं एक बार लिख देता हूं आपको। सबसे लास्ट का जो लेयर है वो है आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद का है आपका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, फिर है आपका सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, उसके बाद हो गया नेटवर्क, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, और सबसे पहला बोल सकते हैं या सबसे लास्ट बोल सकते हैं फिजिकल लेयर, ठीक है। ये आपको स्टूडेंट इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा। ये है आपका लेयर नंबर 1, ये है लेयर नंबर 2, ये है लेयर नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं। अब ये मैंने उल्टा क्यों लिखा है ना, इस प्रकार से क्यों लिखा है ये मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखिए, ये जो लेयर्स हैं, इन सभी लेयर्स का अपना अपना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सेंडर मशीन टू रिसीवर, तो काफी सारे सब टास्क को परफॉर्म करना होता है ना। तो यहाँ पे नेटवर्क मॉडल क्या करता है कि अलग अलग लेयर को कुछ ग्रुप ऑफ टास्क दे देता है कि अच्छा फिजिकल लेयर है भाई, तुम ये काम करो, डेटा लिंक लेयर ये काम परफॉर्म करो, नेटवर्क लेयर ये काम परफॉर्म करो। तो वो सारे अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं और हम लोग अलग अलग लेयर को सेपरेट सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ ओएसआई में, सबसे पहले फिजिकल लेयर, फिर नेक्स्ट वीडियो में डेटा लिंक लेयर। तो आपको घबराना नहीं है, अभी जस्ट मैं इस वीडियो में ओवरव्यू बताना चाह रहा हूं। हाँ, तो अब बात करते हैं ये मैंने उल्टा क्यों लिखा है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सातों के सातों लेयर हैं ये दोनों मशीन पे वर्क करते हैं, सेंडर साइड में भी और रिसीवर साइड में भी। जैसे मान लिया जाए ये जो आपका लेयर है ये सेंडर साइड में, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं अगर हो जाए तो, है ना, थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ, ये बहुत ज्यादा हो गया क्या, कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये है आपका सेंडर, ये है आपका सेंडर, और ये है मान लिया जाए आपका रिसीवर। इसी को कॉपी कर ले क्या, अगर कॉपी हो जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, हो जाना चाहिए, हाँ, यस, कंट्रोल सी, और इसको अगर यहाँ कंट्रोल भी मैं कर दूं, क्या बात है, यस, ये फीचर काफी अच्छा है इसका, है ना। तो मुझे दोबारा बनाने का झंझट नहीं पड़ा। आप लोगों को दिख पा रहा है ना, कटा नहीं ना है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ से बॉडी से कट गया तो वो आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये सेंडर है स्टूडेंट और ये है आपका रिसीवर, ठीक है। ये है आपका RECEIVER, रिसीवर। तो देखिए होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे डेटा जब आपका सेंडर सेंड कर रहा है, ठीक है, तो सेंडर ने क्या सेंड किया, सेंडर ने सेंड किया मैसेज, मैसेज, ये क्या सेंड करेगा, मैसेज। तो ये मैसेज सेंडर साइड में सबसे पहले जाएगा किसके पास, एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, एप्लीकेशन लेयर के पास। अब एप्लीकेशन लेयर इसमें अपना इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा, हेडर को ऐड करेगा, वो हम लोग आगे समझेंगे अभी कैसे ऐड करता है। इसमें अपने इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा, फिर वो दे देगा प्रेजेंटेशन को, फिर प्रेजेंटेशन लेयर अपना कुछ इंफॉर्मेशन हेडर या ट्रेलर जो भी हो, हेडर को ऐड करता है, ऐड करेगा, और वो दे देगा सेशन लेयर को। फिर ये अपना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, वो दे देगा ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ अपना इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, वो दे देगा नेटवर्क लेयर को, फिर नेटवर्क लेयर अपना इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, वो दे देगा डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर इसमें हेडर ट्रेलर ऐड करेगा, वो दे देगा फिजिकल लेयर को। और फिजिकल लेयर का वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है फिजिकली डेटा को ट्रांसफर करने का इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। हमें पता है चूंकि दो सिस्टम जो है ये दोनों आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड है ना, आपस में ये दोनों कनेक्टेड हैं वायर के थ्रू,
हमने देखा था ना कंप्यूटर नेटवर्क में कि पहले फिजिकली डेटा को ट्रांसफर करना पड़ता था, फिर हमने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वायर दे दूं, वहां से कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये एक नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे इसको क्या बोल दें, राउटर मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे काफी सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, राउटर, ब्रिज, हब, स्विच, गेटवे, काफी सारा होता है, वो देखेंगे। अभी मान लेते हैं कि ये एक राउटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, फिजिकल लेयर सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा आपके डेटा को, और ये डेटा आपका कुछ इस प्रकार से मूव होगा, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये आपका मैसेज है, ये आपका मैसेज है, ये ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान से समझना है। यहाँ बीच में कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट आपका नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। नेटवर्क जो अभी जैसे राउटर की अगर हम बात करें तो वो आपका नेटवर्क लेयर तक काम करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर से ये अनपैक होगा। तो इसको अभी थोड़ा सा आपको एक तरह से बोले तो अवॉइड कर सकते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर आपका राउटर में भी होता है, और वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, आपका डेटा, जब डेटा आपका यहां से इस फिजिकल लेयर के पास आया तो अब वापस से ये अनपैक होना स्टार्ट होगा। मींस क्या, यहां पे क्या हुआ, आपका मैसेज पैक होता चला गया। ये था मैसेज, एप्लीकेशन लेयर ने अपना इंफॉर्मेशन ऐड किया, प्रेजेंटेशन लेयर ने फिर अपना इंफॉर्मेशन, सेशन ने अपना इंफॉर्मेशन, इस तरह से ऐड होते गया। अब क्या होगा, जब रिसीवर साइड है ना, इस रिसीवर साइड को जब रिसीव होगा तो ये तो मैसेज सिर्फ रिसीव नहीं होगा, काफी बड़ा पैकेट रिसीव होगा, है ना। अब यहां पे क्या होगा, वो अनपैक होना स्टार्ट होगा। फिजिकल लेयर ने रिसीव करवा दिया। अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगा कि इस सेंडर के डेटा लिंक लेयर ने जो भी इंफॉर्मेशन ऐड किया था ये इसको हटा देगा, ये इसको अनपैक कर देगा। फिर नेटवर्क लेयर अपने इंफॉर्मेशन को अनपैक कर देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर अपने इंफॉर्मेशन को अनपैक कर देगा, सेशन लेयर अपने इंफॉर्मेशन को अनपैक कर देगा, प्रेजेंटेशन लेयर अपने इंफॉर्मेशन को अनपैक कर देगा, और एप्लीकेशन लेयर फिर क्या करेगा, इसको रिसीवर को, मैसेज को रिसीव करवा देगा। यानी कि ये एक तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका ओएसआई मॉडल में मैसेज ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। सेंडर साइड टोटल 7 लेयर वर्क करता है, एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर, डेटा आपका पैक होना स्टार्ट होता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं जैसे सामान डिलीवरी होता है ना, तो आप देखते हैं जैसे मान लिया जाए इस कलम का डिलीवरी करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर एक प्लास्टिक, यानी जो भी कंपनी होती है इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाएगी, फिर इसको एक, है ना, डिब्बे में बंद करेगी, फिर एक बड़े डिब्बे में, फिर ऊपर से पैक करेगी, नेम प्लेट चिपकाएगी, फिर भेजेगी। फिर वहां जब वो रिसीव करेगा तो नेम प्लेट हटाएगा, प्लास्टिक हटाएगा, उसके बाद डब्बा खोलेगा, फिर प्लास्टिक हटाएगा, यानी अनपैक कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब मैसेज भेजा जा रहा है तो यहाँ पे लेयर दर लेयर क्या हो रहा है, पैकिंग हो रहा है आपका। और जब मैसेज रिसीवर साइड में रिसीव हुआ तो जो जो लेयर ने पैकिंग किया था वो लेयर क्या करेगा, अपने रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को हटाते जाएगा, और फाइनली एप्लीकेशन लेयर आपका मैसेज को रिसीव करा देगा। और ये बात समझ में, ये स्टूडेंट यहाँ पे भी आपका ये हो गया फिजिकल लेयर, ये है आपका डेटा लिंक लेयर, और ये है आपका नेटवर्क लेयर। ये है आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए, राउटर के लिए, ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस आपका राउटर हो गया, ये आपका नेटवर्क लेयर तक वर्क करता है। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे इन लेयर्स को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, और ये जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि देखिए हर एक लेयर जो होता है, आप इस सेंडर साइड में किसी भी लेयर की बात करें, हर एक मशीन का जो लेयर होता है वो जस्ट अपने ऊपर के लेयर से सर्विस लेता है और अपने नीचे के लेयर को सर्विस देता है। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये एप्लीकेशन लेयर से सर्विस को ले रहा है और सेशन लेयर को सर्विस दे रहा है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ईच लेयर टेक्स सर्विस फ्रॉम द लेयर जस्ट above it, है ना, जस्ट above it, and gives service to the layer just below it। यानी कि हर एक लेयर क्या करता है, जैसे नेटवर्क लेयर की बात कीजिए तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से सर्विस को लेगा, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर से मैसेज को लेगा और इसमें अपना इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा और डेटा लिंक लेयर को देगा। यानी कि ये अपने ऊपर वाले लेयर से सर्विस ले रहा है और अपने नीचे वाले लेयर को सर्विस दे रहा है। तो वही मैंने लिखा है कि ईच लेयर टेक्स सर्विस फ्रॉम द लेयर जस्ट above it
एंड गिव्स सर्विस टू द लेयर जस्ट बिलो इट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो हर एक लेयर होता है, ये आपको ध्यान देना है, हर एक लेयर जो होता है ये आपस में इस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, है ना। यानी कि सेंडर साइड का जो एप्लीकेशन लेयर रहेगा वो रिसीवर साइड के एप्लीकेशन लेयर से कम्युनिकेट करेगा। इसी प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि हर एक मशीन, सेंडर की बात करें या रिसीवर की बात करें, हर एक मशीन का जो लेयर होगा, है ना, विद इन ईच मशीन ईच लेयर कैन कम्युनिकेट विद द लेयर ऑफ अदर मशीन, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर सेंडर साइड में जो होगा वो एप्लीकेशन लेयर के रिसीवर साइड के साथ कम्युनिकेट करेगा। जो प्रेजेंटेशन लेयर सेंडर साइड में है वो प्रेजेंटेशन लेयर रिसीवर साइड के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिटवीन, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बिटवीन टू मशीन, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, बिटवीन टू मशीन्स लेयर एक्स ऑन वन मशीन कैन कम्युनिकेट with layer x on another machine, layer x on another machine, ठीक है। सेम बात है जो मैंने अभी बोला है, यानी कि कोई भी दो मशीन की अगर हम बात करें तो एक जो लेयर होगा, यानी कि जैसे अगर हम सेशन लेयर की बात करें तो सेंडर साइड का सेशन लेयर रिसीवर साइड के सेशन लेयर के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे एक बात और क्या आ रहा है कि जैसे मैं तो बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर का वो सेंडर साइड का प्रेजेंटेशन लेयर रिसीवर साइड के प्रेजेंटेशन लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा, लेकिन आखिर ये लेयर कैसे कम्युनिकेट करेगा। जैसे ये जो मॉडल है ये तो थ्योरेटिकल मॉडल है, ये तो हमने बनाया है ना अपने कॉन्सेप्ट से, अपनी सुविधा के लिए, है ना। लेयर क्या है, ये तो एक थ्योरेटिकल चीज है, ये कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूं कि ये जो सारा वर्क हो रहा है ये एप्लीकेशन लेयर कर रहा है, ये सारा वर्क प्रेजेंटेशन लेयर कर रहा है। एक्चुअली में वहां पे लेयर्स नहीं होते, तो एक्चुअली में क्या होते हैं, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ रखा है ना, एक्चुअली में वहां पे क्या होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, है ना। एक्चुअली में यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे जो भी वर्क हो रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, वो वहां पे बैठे प्रोसेसेस कर रहे होंगे। यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस होंगे, प्रेजेंटेशन लेयर पे कई सारे प्रोसेसेस होंगे। प्रोसेस क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, लाइक आप सी लैंग्वेज में, जावा में कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं और जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, यानी जब हमारा प्रोग्राम रैम में आता है तो हम बोलते हैं कि वो प्रोसेस बन गया, है ना। जब कोई प्रोग्राम हमारा रैम में आ जाता है, रनिंग मोड में आ जाता है, तो कहते हैं वो एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे प्रोसेसेस होंगे जो कि रिसीवर साइड के प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, है ना। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि प्रोसेसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो इन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं पीर टू पीर प्रोसेसेस, ठीक है। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, पीर टू पीर प्रोसेसेस। मैं यहाँ पे नीचे में लिख दे रहा हूं, पीर टू पीर प्रोसेसेस, ठीक है। अब देखिए ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, पीर टू पीर। इस पीर टू पीर का मतलब क्या होता है, सेम प्रिविलेजेज, सेम प्रिविलेजेज। अब सेम प्रिविलेजेज का मतलब क्या हुआ, सेम प्रिविलेजेज का मतलब हुआ कि कल को आपका जो सेंडर है वो रिसीवर बन सकता है, या जो रिसीवर है वो आपका सेंडर बन सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में। जैसे आप डेटा इसलिए, यानी कि डेटा आप इस मशीन टू इस मशीन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कल को ये मशीन भी इस मशीन को ट्रांसफर कर सकती है। ये होता है पीर टू पीर का मतलब। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा जो है वो खिचपिच हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स को एंड करेंगे स्टूडेंट। और चूंकि एग्जाम हमारा काफी नजदीक है, डीआरडीओ सिस्टम का एग्जाम मुझे लग रहा है दिसंबर जनवरी तक में हो जाने वाला है, तो जल्दी जल्दी हमें सारे सब्जेक्ट्स को एंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, फिर से मैं बता दे रहा हूं। मैंने क्या बोला, एक पॉइंट कि लेयर एक्स ऑन वन मशीन कैन कम्युनिकेट विथ लेयर एक्स ऑन अनदर मशीन, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा मैंने क्या बोला कि ये जो लेयर है, जो सारे लेयर्स है 7 लेयर्स, ये तो कॉन्सेप्चुअल है, ये तो थ्योरेटिकल है, ये तो हमने बनाए। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे बहुत सारे प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो मैंने क्या बोला कि मैं ये बोल सकता हूं कि प्रेजेंटेशन लेयर पे जो भी प्रोसेस होगा
वो रिसीवर साइड के प्रोसेस प्रेजेंटेशन लेयर पे जो प्रोसेस है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो इन प्रोसेसेस को हम बोलेंगे पीर टू पीर प्रोसेसेस। अब पीर टू पीर का मतलब क्या सर? तो पीर टू पीर का मतलब क्या हुआ कि सेंडर कैन बिकम रिसीवर, यानी कि ये वाला मशीन इस मशीन को मैसेज भेज रहा है तो कल को ये वाला मशीन इस मशीन को भी मैसेज भेज सकता है। ये यानी कि दोनों के पास सेम प्रिविलेजेस है, ठीक है, दोनों का पावर जो है वो सेम है, एक तरह से देसी भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पीर टू पीर प्रोसेसेस हम लोग बोलते हैं और पीर टू पीर का मतलब हो गया कि सेम प्रिविलेजेस। अब देखिए एक दो पॉइंट और है, ये भी मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं इसी वीडियो में। देखिए अगर हम एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल लेयर को छोड़ दे तो इन दोनों लेयर को छोड़ करके बाकी के सारे जो पांचों लेयर है ये कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल लेयर आपका कुछ भी ऐड नहीं करता है। तो इसके लिए मुझे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो मैं शायद यहाँ पे बना लूं क्या? हाँ यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, देखिए वीडियो आपका लंबा जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे एंड करेंगे लेकिन एकदम अच्छे तरीके से एंड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लिया जाए, मैं पहले लिख दे रहा हूं कि ये आपका एक हो गया जैसे सेंडर, ठीक है, हाँ सेंडर मान लेते हैं, सेंडर। और सेंडर ने क्या किया? सेंडर क्या करेगा भाई? तो सेंडर ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा? मैसेज को सेंड करेगा। सेंडर क्या करेगा? मैसेज को सेंड करेगा। तो इसने सेंड किया मैसेज को, एम मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। और यहां पे है आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। अब ये जो मैसेज है ये एप्लीकेशन लेयर क्या कर रहा था? ये मैसेज एप्लीकेशन लेयर दे रहा था किसे? किसे दे रहा था? ये दे रहा था आपका इसके नीचे वाला जो लेयर था प्रेजेंटेशन लेयर को। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा ये आपको ध्यान देना है। ये मैसेज आएगा और एक मिनट, ये आपका, ठीक है, मैसेज था। अब यहां पे है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? इस मैसेज में अपना हेडर को ऐड कर देगा। तो हेडर प्रेजेंटेशन हो गया। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? इसे दे देगा किसको? इसके नीचे वाला लेयर कौन है भाई? तो इसके नीचे वाला है सेशन लेयर। अब सेशन लेयर क्या करेगा भाई? तो सेशन लेयर इसमें अपना हेडर को ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये हो गया आपका मैसेज, ये आपका था हेडर प्रेजेंटेशन और इसमें सेशन ने अपना ऐड कर दिया। अब ये क्या करेगा? अपने नीचे वाले लेयर को दे देगा। इसके नीचे वाला लेयर कौन था भाई? तो ट्रांसपोर्ट लेयर था, है ना, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी इसमें अपना हेडर को ऐड कर देगा। तो ये था आपका एक्चुअल मैसेज, ये आपका प्रेजेंटेशन ऐड किया था, ये सेशन ऐड किया था और ट्रांसपोर्ट भी अपना इसमें हेडर को ऐड कर देगा। ध्यान से समझना है जो मैं समझा रहा हूं। एक्चुअल मैसेज सेंडर से चला है, अभी देखिए धीरे धीरे पैकिंग होते जा रहा है इसका, है ना। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? इस वाले अपने जो भी ये ट्रांसपोर्ट हेडर को ऐड किया पूरा का पूरा डेटा को उठाएगा और दे देगा अपने नीचे वाले लेयर को। चूंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि विद इन ईच मशीन ईच लेयर कैन टेक, ईच लेयर टेक्स सर्विस फ्रॉम द लेयर जस्ट अबव इट एंड गिव्स सर्विस टू द लेयर जस्ट बिलो इट। यानी इसके बिलो वाला लेयर कौन है? इसके बिलो वाला लेयर है ट्रांसपोर्ट के नीचे नेटवर्क लेयर, है ना, नेटवर्क लेयर। तो ये नेटवर्क लेयर को ये वाला पैकेट दे देगा, ये वाला दे दिया। तो इसके पास आ गया मैसेज और इसके पास आ गया ये सारा हेडर प्रेजेंटेशन, हेडर सेशन और हेडर ट्रांसपोर्ट। नेटवर्क लेयर क्या करेगा? इसमें अपना हेडर को ऐड कर देगा। तो ये हो गया हेडर नेटवर्क, ठीक है। अब ये क्या करेगा? अपने नीचे वाले लेयर यानी कि डेटा लिंक लेयर को ये दे देगा, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर के पास ये वाला आ जाएगा। इसको मैं एक बार बना दे रहा हूं, एक मिनट जरा सा, हाँ ये बन गया। हाँ तो डेटा लिंक लेयर के पास क्या आ गया भाई? मैसेज आ गया, हेडर प्रेजेंटेशन, हेडर सेशन, हेडर ट्रांसपोर्ट और हेडर नेटवर्क, ये आ गया डेटा लिंक लेयर के पास। अब ध्यान देना है कि डेटा लिंक लेयर आपका स्पेशल लेयर है। ये क्या करता है? हेडर भी ऐड करता है, हेडर डेटा लिंक लेयर, और ये ट्रेलर भी ऐड करता है, हेडर सॉरी ट्रेलर डेटा लिंक लेयर, है ना। इसे मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं। ये क्या करता है स्टूडेंट? ट्रेलर भी ऐड करता है, ट्रेलर डेटा लिंक लेयर। ये हो गया आपका पूरा का पूरा बंडल बोल सकते हैं, है ना, पूरा का पूरा एक जो पैकेट हो गया ये, ठीक है।
अब ये क्या करेगा, अपने नीचे वाले लेयर को देगा। अब इसके नीचे वाला लेयर कौन है भाई, तो इसके नीचे वाला है फिजिकल लेयर, यानी कि ये अब चला जाएगा फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर कुछ भी ऐड नहीं करता है, ये क्या करेगा, ज्यों का त्यों मैसेज ट्रांसफर कर देगा रिसीवर के पास, यानी कि राउटर को देगा, फिर राउटर ट्रांसफर करेगा। अभी हम कनेक्टिंग डिवाइसेस के पार्ट को स्किप कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अभी हम कनेक्टिंग डिवाइसेस के पार्ट को स्किप कर रहे हैं ताकि मैं आपको अभी ओएसआई के फंक्शंस को समझा सकूं। एक्चुअली में ये होता क्या है कि ये जाएगा पहले कनेक्टिंग डिवाइसेस के फिजिकल लेयर के पास, फिर उसके डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर अनपैक होगा इस प्रकार से। तो उतना अभी हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम ये समझ गए कि सेंडर ने मैसेज दिया, एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन लेयर ने दिया प्रेजेंटेशन लेयर को, फिर उसने अपना जो है सब इंफॉर्मेशन ऐड करते गया, लास्टली में फिजिकल लेयर के पास आ गया। अब ये क्या करेगा, अब ये रिसीवर के फिजिकल लेयर को दे देगा, ठीक है। तो मान लिया जाए ये रहा आपका रिसीवर, ये रहा आपका आर, एक मिनट, ये रहा आपका रिसीवर, RECEIVER, हाँ रिसीवर। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये इसको दे देगा फिजिकल लेयर को, ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा फिजिकल लेयर। दिखाई दे रहा है, कटा नहीं ना है, फिजिकल लेयर थोड़ा सा कट गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दे दिया फिजिकल लेयर को, रिसीवर के फिजिकल लेयर को। अब ये क्या करेगा, अब अनपैक होना स्टार्ट होगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहां से ये फिजिकल लेयर क्या करेगा, अब ये पैकेट यानी कि जो भी इसके पास मैसेज आया है, ये वाला मैसेज ये दे देगा अब डेटा लिंक लेयर को। किसको दे देगा, डेटा लिंक लेयर को। अब देखिए होगा क्या, अब देखिए होगा क्या, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। ये आया आपका कुछ ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका हेडर डेटा लिंक लेयर, हेडर नेटवर्क, हेडर ट्रांसपोर्ट, हेडर सेशन, हेडर प्रेजेंटेशन, मैसेज और ट्रेलर डेटा लिंक लेयर। ये डेटा आपका आया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं हट जाऊं क्या, हाँ थोड़ा सा मैं हट जाता हूं, चलिए अब सही है, अब आप लोगों को एकदम सही दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, ये फिजिकल लेयर के पास इसने भेज दिया, रिसीवर के फिजिकल लेयर के पास आ गया। अब होगा क्या, ये फिजिकल लेयर दे देगा भाई किसको, तो डेटा लिंक लेयर को। तो ये है आपका डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर अब क्या करेगा, तो मैंने क्या बोला था कि हर एक लेयर क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन ऐड हुआ था उस इंफॉर्मेशन को हटाते जाएगा। यानी कि डेटा लिंक लेयर अपने हेडर डेटा लिंक लेयर और ट्रेलर डेटा लिंक लेयर को हटा देगा और ये दे देगा फिर नेटवर्क लेयर को, यानी कि ये दे देगा नेटवर्क लेयर को। तो नेटवर्क लेयर के पास क्या आएगा बताइए, नेटवर्क लेयर के पास क्या बचेगा, हेडर और ट्रेलर तो हट गया, तो नेटवर्क लेयर के पास बचेगा हेडर नेटवर्क, हेडर ट्रांसपोर्ट, हेडर सेशन, हेडर प्रेजेंटेशन और एक्चुअल का मैसेज। ये रहा आपका नेटवर्क लेयर। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये नेटवर्क लेयर क्या करेगा भाई, नेटवर्क लेयर जो भी इसका वाला इंफॉर्मेशन होगा हेडर नेटवर्क, इसको हटा देगा और ये क्या करेगा, अपने जस्ट ऊपर वाले लेयर को दे देगा। यानी कि अब ये किसके पास चला जाएगा, अब ये नेटवर्क के बाद क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा भाई बताइए, हेडर ट्रांसपोर्ट बच गया, हेडर सेशन बच गया, हेडर प्रेजेंटेशन और एक्चुअल में जो आपका मैसेज था। ये कौन सा लेयर है भाई आपका, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या करेगा भाई, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो भी इंफॉर्मेशन ऐड हुआ था सेंडर साइड में, अब मैं आ जाऊं क्या, हाँ अब शायद दिख जाएगा आप लोगों को, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर देखिए सेंडर साइड के ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था, ये वाला पूरा का पूरा मैसेज मिला था और इसने ये HT ऐड कर दिया था हेडर ट्रांसपोर्ट, तो ये यहां से हट जाएगा और ये फिर वापस से ये वाला किसके पास चला जाएगा, सॉरी वापस से नहीं, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर फिर किसको दे देगा, सेशन लेयर को दे देगा। तो ये चला जाएगा आपका सेशन लेयर के पास, ठीक है, सेशन लेयर। और सेशन लेयर के पास क्या जाएगा भाई, तो सेशन लेयर के पास जाएगा हेडर सेशन, हेडर प्रेजेंटेशन और एक्चुअल का मैसेज। और सेशन लेयर करेगा क्या, तो इसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो उसको हटा देगा, यानी इसने अनपैक कर दिया। और फिर ये वाला चला जाएगा किसके पास बताइए, ये वाला चला जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर के पास। तो प्रेजेंटेशन लेयर के पास क्या जाएगा भाई, प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाएगा हेडर प्रेजेंटेशन और जो एक्चुअल का मैसेज था ये है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन।
अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, तो जो भी इसका इंफॉर्मेशन था हेडर प्रेजेंटेशन, ये इसको हटा देगा और ये अपने ऊपर वाले लेयर, तो इसका ऊपर वाला लेयर कौन है भाई, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये इसको दे देगा। तो एप्लीकेशन लेयर के पास गया क्या, एक्चुअल में मैसेज, और एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को, और ये एक्चुअल मैसेज रिसीवर के पास रिसीव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सेंडर ने क्या सेंड किया था, एक्चुअल मैसेज जो सेंड किया था रिसीवर के पास, वो एक्चुअल का मैसेज रिसीव हो चुका है। OSI मॉडल का यही कॉन्सेप्ट है। OSI मॉडल करता क्या है, तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं। 7 लेयर में जो एप्लीकेशन लेयर होता है और जो फिजिकल लेयर होता है वो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करता है। बाकी के जो लेयर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं वो हेडर या ट्रेलर को ऐड करते हैं। हमने देखा, आपको याद भी रखना है कि प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क ये सब क्या करते हैं, हेडर को ऐड करते हैं। डेटा लिंक लेयर एक स्पेशल लेयर बोल सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि ये हेडर भी ऐड करता है, ये ट्रेलर भी ऐड करता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, हेडर भी ऐड करता है, ट्रेलर भी ऐड करता है। काफी सारे एमसीक्यूज बन रहे हैं यहाँ से, बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब ये फिजिकल लेयर के पास आ गया। फिजिकल लेयर क्या करता है, ये फिजिकली डेटा को चूंकि मूव कराता है ना एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, तो ये आपका चला जाएगा रिसीवर के पास, ये पूरा का पूरा डेटा। और उसके बाद यहां पे भी रिसीवर साइड में भी टोटल 7 लेयर होंगे। अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, अपना वाला डेटा को हटा लेगा, यानी कि अपना वाला जो भी ट्रेलर था, हेडर था, इसको हटा लेगा। फिर नेटवर्क लेयर के पास जाएगा, नेटवर्क लेयर क्या करेगा, अपना वाला हेडर को हटा लेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना वाला हेडर को हटा लेगा। सेशन लेयर के पास जाएगा, सेशन लेयर अपना वाला हेडर हटाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाएगा, ये प्रेजेंटेशन लेयर अपना वाला हेडर हटा लेगा, और एक्चुअली में जो मैसेज बच जाएगा वो मैसेज एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा और एप्लीकेशन लेयर रिसीवर को शो करा देगा। ये हुआ आपका टोटल स्टूडेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांसफर एक्चुअली में डेटा हो रहा है। अब यहाँ से 2-3 छोटे छोटे पॉइंट बन रहे हैं, वो जल्दी से पॉइंट मैं लिख देता हूं और उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। हमने अभी समझा क्या, हमने अभी समझा, एक सेकंड, हाँ, हमने अभी समझा क्या कि लेयर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये सारे क्या करते हैं, ऐड करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। जिसमें अगर हम बात करें लेयर 2 की, यानी अगर हम बात करें लेयर 3, 4, 5, 6 की, ध्यान देना है, अगर हम बात करें लेयर 3, 4, 5, 6 तो ये क्या करते हैं, हेडर को ऐड करते हैं, HEADER, हेडर को ऐड करते हैं। आप देख लीजिए लेयर नंबर 3, 4, 5, 6 नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन ये सारे हेडर को ऐड करते हैं। लेयर नंबर 2 ये स्पेशल है। लेयर नंबर 2 की बात करें यानी कि डेटा लिंक लेयर, ये आपका हेडर एंड ट्रेलर दोनों को ऐड करता है। हेडर एंड ट्रेलर ये क्या करता है भाई, तो ये दोनों को ऐड करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम में, है ना, छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और यहां से आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, हाँ, एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल लेयर ये दोनों कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया भाई कि एप्लीकेशन लेयर कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करता है। क्यों ऐड नहीं करता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन लेयर होता है ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे एज हम यूजर नेटवर्क के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं, नेटवर्किंग के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आपको इन जो लेयर्स हैं, इन सभी लेयर्स के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है, तो आपको चाहिए एक इंटरफेस, है ना। तो वो जो इंटरफेस होता है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है, इसीलिए एप्लीकेशन लेयर कोई भी अपना इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं कि एप्लीकेशन लेयर क्या करता है भाई, तो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू कम्युनिकेट विथ नेटवर्क, है ना। अब फिजिकल लेयर की बात कर लेते हैं। फिजिकल लेयर भी भाई कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करता, इसके पास जो भी डेटा आता है डेटा लिंक लेयर के द्वारा ये हूबहू रिसीवर को दे देता है। तो फिजिकल लेयर क्या करता है भाई, तो फिजिकल लेयर फिजिकली डेटा को मूव कराता है, नाम ही है इसका फिजिकल लेयर, है ना, सिग्नल के फॉर्म में। तो फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू
मूव डेटा टू मूव डेटा इन एनालॉग फॉर्म, इन एनालॉग फॉर्म। ये आपका फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए फिजिकल लेयर यहाँ पे कोई भी अपना इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करता है। यानी कि हमने सारे लेयर्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से एक दो क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। देखिए ये जो सातों का लेयर है आपका, टोटल 7 लेयर, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन सभी को हम 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। 7 लेयर्स जो हैं, इन 7 लेयर्स को हम 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब ग्रुप्स में। अब वो 3 सब ग्रुप्स क्या है? पहला जो सब ग्रुप है स्टूडेंट, वो है आपका लेयर नंबर 6, लेयर नंबर 5 और लेयर नंबर 4। तो लेयर नंबर 6 क्या है? लेयर नंबर 6 है आपका एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन। और लेयर नंबर 5 हो गया आपका सेशन, और लेयर नंबर 4 हो गया आपका, गलत लिख दिया क्या मैंने, प्रेजेंटेशन, सेशन। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा लेयर नंबर 7 5 और एक मिनट थोड़ा सा ये मैंने गलती लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना आप लोग मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। 7 6 और 5, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन लेयर और ये हो गया आपका सेशन लेयर। ये जो नोट्स होगा स्टूडेंट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि रिवीजन हो सके, है ना। इसमें मैं कुछ खास बातें नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट आपको समझा रहा हूँ, तो ये आपको मिल जाने वाला है। तो ये जो पहला ग्रुप है स्टूडेंट 7 6 और 5, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर, ठीक है। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ठीक है। हर एक एमसीक्यूज का ध्यान रखना, और एमसीक्यूज में आपको कराऊंगा, अभी सी लैंग्वेज का एमसीक्यूज का चल रहा है, जैसे ही वो एंड होता है फिर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के एमसीक्यूज को भी स्टार्ट करेंगे या किसी नए समय पे स्टार्ट करेंगे। आपको जस्ट करना क्या है स्टूडेंट, हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ जाना है कम्युनिटी टैब में, कम्युनिटी टैब में आपको जो भी लेटेस्ट शेड्यूल होता है, जैसे देखिए यहाँ पे लेटेस्ट शेड्यूल आपको बता दिया जाता है कि कब कौन सा एमसीक्यूज आपका किस टाइम पे होने वाला है, क्योंकि टाइम जो है वो चेंज होते रहता है। होम टैब पे अगर आप जाएं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको CBT 1 प्रिपरेशन के सारे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे, CBT 2 प्लेलिस्ट, CSIT के सारे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे, आप सभी को एक्सेस कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है सीक्वेंस वाइज। चलिए, तो हाँ अभी हम लोग समझ रहे थे यूजर सपोर्ट लेयर्स के बारे में, है ना। इन 7 6 5 इन तीनों को यूजर सपोर्ट लेयर्स बोला जाता है। अब यूजर सपोर्ट लेयर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड इंटर ऑपरेबिलिटी, इंटर ऑपरेबिलिटी होगा ना, बी होगा, INTEROPERABILITY, हाँ, इंटर ऑपरेबिलिटी। अब इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होता है? इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब वही हुआ जो मैंने आपको ओपन सिस्टम बताया ना, कि कोई भी दो सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर, कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज 3 लेयर्स। अगर ये तीनों लेयर ना हो, अगर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर ना हो, तो कोई भी दो सिस्टम, कोई भी दो ओपन सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। वहां पे उनका हार्डवेयर, उनका प्रॉपर्टी, उनका सॉफ्टवेयर सेम होना चाहिए, तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो जो हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन पढ़ रहे हैं, जो ओपन सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो इंटरऑपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है बिकॉज ऑफ दीज 3 लेयर्स। और उन लेयर्स का नेम क्या है? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। ये आपको याद रखना है, और इसीलिए इन तीनों लेयर्स को बोला जाता है यूजर सपोर्ट लेयर्स। याद रहेगा, याद रहेगा। तो ये हो गया पहला सब ग्रुप। दूसरा सब ग्रुप जो है स्टूडेंट, वो है आपका लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 1। तो लेयर नंबर 3 क्या है? लेयर नंबर 3 है आपका, अगर याद है मुझे तो, नेटवर्क लेयर, ये है आपका डेटा लिंक लेयर, और ये है आपका फिजिकल लेयर, ये है आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। इसको स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग नेटवर्क सपोर्ट लेयर। इसको बोलते हैं क्या? नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये तीनों जो लेयर्स होते हैं, ये फिजिकली डेटा को मूव कराते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ऊपर में जो बताया था, यहाँ पे जो पहला वाला फिगर बनाया था, हाँ,
यहाँ पे देखिए राउटर के केस में, नेटवर्किंग डिवाइसेस के केस में मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स बनाए थे, है ना, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, क्योंकि ये तीनों जो लेयर होते हैं ये फिजिकली डेटा को मूव कराते हैं फ्रॉम सेंडर मशीन टू रिसीवर मशीन, है ना। ऊपर के जो 3 लेयर थे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये इंटर ऑपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको डेटा को मूव कराने से कोई मतलब नहीं है। जो लास्ट के 3 लेयर हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये तीनों क्या कर रहे हैं, फिजिकली डेटा को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम सेंडर मशीन टू रिसीवर मशीन। इसीलिए इन तीनों लेयर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, 1 मिनट, इसीलिए इन तीनों लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स बोलते हैं। याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। और ये हो गया आपका दूसरा सब ग्रुप। तीसरा जो सब ग्रुप है स्टूडेंट, वो सिर्फ एक ही लेयर का है, वो है लेयर नंबर 4, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा सब ग्रुप लेयर नंबर 4 का। और ये कौन सा लेयर था भाई, तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, तो ये करता है एंड टू एंड डिलीवरी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंड टू एंड डिलीवरी के लिए, है ना। ये कभी कभी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज पूछा गया है कि एंड टू एंड डिलीवरी कौन कराता है, कौन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द मैसेज के लिए, तो वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर का ये वर्क होता है कि ये पूरे मैसेज को फ्रॉम सेंडर मशीन टू रिसीवर मशीन डिलीवर कराना किसकी जिम्मेदारी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। इसे एंड टू एंड डिलीवरी ये कराता है ट्रांसपोर्ट लेयर, आपका तीसरा सब ग्रुप हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज कि जो 7 लेयर्स है उनको 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला सब ग्रुप जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, आप किसी को बोल सकते हैं, ये सीक्वेंस नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूं कि एक सब ग्रुप हो गया आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर का, जिसे यूजर सपोर्ट लेयर बोला जाता है क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा सब ग्रुप आपका हो गया नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का, इसे नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स बोला जाता है क्योंकि ये फिजिकली डेटा को फ्रॉम सेंडर मशीन टू रिसीवर मशीन मूव कराता है, ट्रांसफर कराता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। और तीसरा सब ग्रुप हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर का, एंड टू एंड डिलीवरी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट आपका ओएसआई मॉडल एक तरह से बोले तो ओवरव्यू एंड हुआ है, ठीक है। ओएसआई मॉडल पूरा एंड नहीं हुआ है, ओएसआई मॉडल तो अभी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि कंप्यूटर नेटवर्क काफी ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। जस्ट आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो, आप तो गया ही होगा, तो इसको जरूर से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देख लिया है, यहाँ तक देख लिया, तो एक बार नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ मैंने लास्ट तक देखा है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे जो है वो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, ताकि जब रिजल्ट आए तो मैं देख सकूं कि किनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ ओएसआई लेयर, और उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल लेयर का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। फिजिकल लेयर के काफी सारे फंक्शन होते हैं, अगर एक लेक्चर में नहीं हो पाया तो 2-3 लेक्चर में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।